हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के क्यूपरमेट चाइल्ड के माइंड रूब्रिक्स का वीडियो है। जो रूब्रिक्स मैंने क्यूपरमेट एडल्ट के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में बताए हैं, उन्हें आप बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह इस वीडियो में बच्चों के रूब्रिक्स आप उन पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो एडल्ट्स होने के बावजूद बच्चों की तरह इमेच्योरली बिहेव करते हैं। जेस्टिंग। जेस्टिंग मतलब हंसी मजाक करना। तो क्यूपरमेट बच्चा जोक्स क्रैक करके सबको हंसाने में माहिर होता है। इमिटेशन मिमिक्री। इमिटेशन मतलब किसी की नकल उतारना और मिमिक्री मतलब किसी की नकल करके लोगों का मनोरंजन करना। तो ये बच्चा फिल्मी सितारों की आवाज़ और उनके अंदाज की नकल भी बहुत अच्छी तरह से करता है। एंटिक्स प्लेइंग इन चिल्ड्रन एंड फूलिश बिहेवियर इन चिल्ड्रन। एंटिक्स मतलब बेवकूफ़ी वाली हरकत करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। फूलिश यानी मूर्ख या बुद्धू जो गलत फैसले लेकर नुकसान उठाता है। तो जहाँ ठंडी के मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनकर आग सेकते हैं, क्यूपरमेट बच्चा घर से बाहर आकर सबके सामने आइसक्रीम खाता है। साइकिल चलाना नहीं आता लेकिन व्हीली करने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचाता है। देखने वालों को ये बर्ताव बेवकूफ़ी भरा लगता है, लेकिन ये बच्चा ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतों वाली वीडियोस बनाकर उन्हें टिकटॉक या टकाटक जैसे ऐप्स पर अपलोड करता है और उसके लाखों फैंस बन जाते हैं। यील्डिंग डिस्पोजिशन ऑल्टरनेटिंग विद ऑब्स्टिनेसी। यील्डिंग मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बात मानना और अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना। ऑब्स्टिनेसी जिद्दी और हठी होकर वही करना जो खुद को सही लगता है। तो क्यूपरमेट बच्चे में ये दोनों मेंटल सिम्टम्स ऑल्टरनेट करते हैं। कभी यह बच्चा आज्ञाकारी बन जाता है और जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा ही करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी जिद पर अड़ जाता है और अपने मन की ही करता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने बताया कि कभी उनका बच्चा उनकी कही बात मानकर अपना खिलौना छोटे भाई को दे देता है, लेकिन कभी वो इतना जिद्दी हो जाता है कि उनकी बात ही नहीं सुनता। कई बार कहने पर भी वो अपना खिलौना किसी को नहीं देता। प्ले डिजायर टू प्लेफुल विथ गन्स। क्यूपरमेट बच्चों को खिलौनों में खास तौर पर बंदूकें अच्छी लगती हैं, तो ये अपने पेरेंट्स से अक्सर गन्स ही लाने को कहते हैं। प्ले एवर्जन टू इंडिस्पोजिशन इन चिल्ड्रन एंड बेड डिजायर्स टू रिमेन इन। बीमार होने पर इन बच्चों को खेलने का मन नहीं करता, तो पेरेंट्स ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब, बच्चे का बुखार तो उतर गया लेकिन फिर भी वो खेल नहीं रहा है, बस सारा दिन बिस्तर में ही पड़ा रहता है। कॉन्शियस ट्राइफल्स अबाउट इन चिल्ड्रन एंड प्रॉपर टू इन चिल्ड्रन। एडल्ट्स की तरह ये बच्चा भी अपना हर काम बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। उसका बर्ताव स्थिति से बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। ये बच्चा बीमारी में भी स्कूल अटेंड करता है, अपना होमवर्क अपने आप टाइम पर कंप्लीट करता है, हर चीज़ सही जगह पर रखता है और कपड़े भी बिल्कुल सही ढंग से पहनता है। इसे बेढंगापन बिल्कुल पसंद नहीं। एम्बिशन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव। क्यूपरमेट बच्चों में अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करके खुद को बेहतर साबित करने की तीव्र इच्छा रहती है। तो स्कूल में ये अपने क्लासमेट्स से साइकिल की रेस लगाएंगे या एक दूसरे को चैलेंज करेंगे कि इस बार एग्जाम में मैं टॉप करूंगा। एम्बिशन इंक्रीज्ड, ही विल बी द बेस्ट। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन एंड एंजाइटी फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन। मेंटल एक्सर्शन यानी पढ़ाई लिखाई या उससे जुड़ा कोई भी काम इतने समय तक करना जिससे इंसान थक जाए। एग्जाम्स में टॉप करने के लिए जब बच्चा बहुत वक्त तक स्टडी करता है तो वो बीमार हो जाता है या टेंशन में आ जाता है कि इतनी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन क्या पता वो एग्जाम्स में टॉप कर पाएगा या नहीं, जो पढ़ा है वही एग्जाम में पूछा जाएगा या नहीं, या क्या पता एग्जाम्स में उसका क्या हाल होगा। एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर, फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशंस एंड फियर ऑफ फेलियर नीड्स कांस्टेंट कॉन्फर्मेशन। क्यूपरमेट अक्सर किसी भी परीक्षा से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहता। वो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को अग्नि परीक्षा के समान समझता है और इसीलिए असफलता से बहुत डरता है। ये बच्चा कई बार अपनी आंसर शीट्स चेक और रीचेक करता है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, सारी जानकारी ठीक से लिखा है या नहीं, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो फेल ना हो जाए। एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट। पनिश मतलब सज़ा देना। सज़ा इंसान को उसके द्वारा की गई गलती या गुनाह के लिए और उस व्यक्ति को सुधारने के लिए दी जाती है।
तो अगर क्यूपरमेट बच्चे ने कोई गलती की और उसे टीचर ने या उसके पेरेंट्स ने सज़ा दी, जैसे छड़ी से मारा या कमरे में बंद कर दिया, तो ये बच्चा बीमार हो जाता है और उसका बर्ताव बदल जाता है। अप्रोच्ड बाय पर्सन्स एवर्जन टू इन चिल्ड्रन। Fear of people in children during fever. Fear of approaching him. Children cannot bear to have anyone near them. Fearful of. अब यह बच्चा किसी को भी अपने पास नहीं आने देता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, और अब उसे लोगों से डर भी लगने लगता है। जब बच्चे को बहुत सी चीज़ों से डर लगता है तो हम फुल ऑफ फियर रूब्रिक को कंसिडर कर सकते हैं। डिल्यूजन्स अबाउट टू बी अरेस्टेड एंड हाई डिजायर टू फ्रॉम फियर। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, जिससे आप जो गलत काम कर रहे हैं उसे करने से आपको रोका जा रहा है। जो आपको गिरफ्तार करता है वो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये बच्चा चुप चुप के चॉकलेट्स खाता है क्योंकि उसे पता है कि मम्मी ने कहा था कि स्वीट्स खाने से दांत खराब हो जाते हैं, और अगर उन्होंने देख लिया तो वो उसे स्वीट्स खाने से रोकेंगी। कैरिस्ट बीइंग एवर्जन टू इन चिल्ड्रन। कैरिस मतलब प्यार से सर पर हाथ रखना और पुचकारना। यदि पिता ने क्यूपरमेट बच्चे को सजा दी और अब उसकी मम्मी उसे गले लगाकर दुलार कर रही है, तो ये बच्चा खुद को अपनी मम्मी से दूर करके कहेगा कि मुझे प्यार मत करो। वीपिंग, कंसोलेशन, नो डिजायर टू बी कंफर्टेड। अगर ये बच्चा कभी रोता है तो उसे दिलासा दिया जाना अच्छा नहीं लगता। बाइटिंग चिल्ड्रन इन, बाइटिंग स्पून्स एक्सेट्रा। बाइटिंग मतलब काटना, लेकिन सिर्फ मुंह और दांतों से घाव करना ही काटना नहीं होता। जब कोई दूसरों से नाराज होकर उनसे अपमानजनक तरीके से बात करता है तो हम कहते हैं कि यह सबको काटने दौड़ता है। तो इसी तरह यह बच्चा अपने तीखे शब्दों से उसे पनिश करने वालों को हर्ट करता है। स्पून शब्द के दो मीनिंग्स हैं। पहला, स्पून यानी चम्मच जिससे आप खाना आसानी से खा पाते हैं। तो ये कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति हो सकता है जो क्यूपरमेट बच्चे का ख्याल रखता है। क्यूपरमेट बच्चा गुस्सा या अपसेट होने पर उन लोगों को भी हर्ट कर सकता है जो उसकी देखभाल करते हैं, खासतौर पर तब अगर इन्हीं लोगों ने उसे पनिश किया था। स्पून का दूसरा हिंदी मतलब है चमचा, यानी आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला या आपकी झूठी तारीफ करने वाला। तो मुमकिन है कि क्यूपरमेट बच्चा अपने चमचों को भी भला बुरा बोलकर उन्हें भी ऑफेंड कर सकता है। ये वर्जन मैंने स्पून वर्ड के हिंदी अर्थ के अनुसार बताया है। बाइटिंग निपल्स वाइल सकिंग, सिंगल रेमेडी क्यूपरमेट। ये बच्चा दूध पीते समय अक्सर स्तनों को बहुत जोर से काटता है। किकिंग इन चिल्ड्रन, चाइल्ड बिकम्स स्टिफ एंड किक्स व्हेन कैरीड एंड फीसेस पास्ड ऑन द फ्लोर। किक मतलब लात मारना। जब क्यूपरमेट बच्चे को नर्स कैरी करती है तब ये बच्चा अपना बदला लेने के लिए उस नर्स या केयरटेकर को लात मारता है और उसे गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर संडास टॉयलेट में पास करने के बजाय फर्श पर गिराकर चला जाता है। क्यूपरमेट का ये डिस्क्रिप्शन डॉक्टर हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स में दिया गया है। मैलिशियस डिस्पोजिशन टुवर्ड्स नर्स, biting and striking and doing everything to annoy her, passed her excrements on floor। नर्स सिर्फ हॉस्पिटल की नर्स ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बच्चे की देखभाल करता है। एंगर एट ट्राइफल्स, डिस्ट्रक्टिवनेस इन चिल्ड्रन, मैलिशियस विंडिक्टिव लाफिंग। ट्राइफल्स यानी मामूली बात, विंडिक्टिव यानी अपने साथ बुरा करने वाले को माफ ना करना बल्कि उससे बदला लेना। क्यूपरमेट बच्चे को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। अब यह विनाशकारी बन जाता है और चीज़ें बुरी तरह से तोड़ने लगता है। ये बच्चा जो कभी बड़ों की तरह सिंपैथेटिक कंपैशनेट था, अब अपने दुश्मनों से बदला लेकर उन पर हंसता है। एग्जाम्पल, एक बच्ची का खिलौना अगर किसी बच्चे ने कभी ले लिया तो ये उस बच्चे को मारती है, अपना खिलौना छीन लेती है और फिर ताली बजाकर हंसते हुए कहती है मज़ा आया मज़ा आया। तो ये क्यूपरमेट चाइल्ड के माइंड रूब्रिक्स का वीडियो था। मेरा अगला वीडियो नक्सवामिका के माइंड रूब्रिक्स पर आधारित होगा। आप में से एक डॉक्टर की रिक्वेस्ट पर मैं चाइना के माइंड रूब्रिक्स पर वीडियो भी बनाऊंगा। इन 4 वीडियोस में मैंने क्यूपरमेट के खास रूब्रिक्स ही कवर किए हैं। तो नए होम्योपैथ्स और स्टूडेंट्स 2 बातें हमेशा याद रखें। पहली, किसी भी दवाई के सारे सिम्टम्स आपको एक ही पेशेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी, वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए रूब्रिक्स में क्यूपरमेट के अलावा दूसरी दवाइयाँ भी मौजूद हैं।
तो क्यूपरमेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन मेडिसिन के रूब्रिक्स को भी स्टडी करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।